के इंसाफ के रहनुमा भी रहे। फवाद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बता दें, क्या अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई पर वाकई पीटीआई में मुकम्मल तौर पर इत्तफाक है, या कुछ अर्सा पहले बात की जा रही थी इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को क्या अब दबाया जा रहा है? देखिए, इख्तलाफ तो होते ही हैं, वो मसला नहीं है। अगर 76 MNAs ने लिख के दिया हुआ तो ये फिर सवाल रेलिवेंट है ना कि इत्तफाक है या इत्तफाक है। अच्छा। अगर तो MNAs की अक्सरियत ने ये लिख के दिया है तो जाहिर है कि उसको एडहेयर करना चाहिए, और स्पीकर साहब को चाहिए कि उनको फौरी तौर पे अनाउंस करें। और इसीलिए नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो एलामिया जारी किया था, उसका ये एक बुनियादी मुतालबा था कि सेनेट और जो कौमी असम्बली है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अनाउंस किया जाए। सवाल इररिलेवेंट नहीं है ना फवाद चौधरी साहब, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पता चले कि अचकजई साहब को फुल सपोर्ट मौजूद है या नहीं है। आप नहीं बताना चाहते या नहीं आपके पास इंफॉर्मेशन, दैट इज़ अनदर थिंग। ये बता दीजिए, अब अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है स्पीकर ऑफिस की तरफ से, तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप खुद भी पीटीआई का हिस्सा रह चुके हैं, क्या अगला कदम उठा सकती है पीटीआई? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो मजीद बढ़ेगी। ये फैसला करना है कि आपने जो एक सियासी इस्तेहकाम है उसकी तरफ बढ़ना है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम करनी है, या आपने इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हिजान को बरकरार रखना है या बढ़ाना है। सो ये फैसले जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना ना बनाना, ये वो सारे फैसले हैं जो इस बुनियादी चीज में जो है वो करेंगे कि इसको बढ़ा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सारे सियासी फवाद चौधरी साहब, अब पीटीआई जो बिखरी हुई नजर आ रही थी, लीडरान जो है उसको समेटने की कोशिश तो कर रहे हैं और तरदीद भी की जा रही है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नहीं है पीटीआई में। आपको क्या लग रहा है कि ये दावा उनका किस हद तक दुरुस्त है? फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह की पीटीआई में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। मौजूदा पार्लियामेंट हो गई या MNAs हो गए, उनका क्या, उनकी सियासी पोजीशन क्या है? लोग तो देखिए इमरान खान के साथ हैं, वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, और किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है, वो इमरान खान के साथ है। तो इससे फॉरवर्ड ब्लॉक बनना ना बनना वो रेलिवेंट है। पहले भी तो 16 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर लिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? तो अगर सारी पार्लियामेंट ही एक पार्टी पे बनानी है तो एक पार्टी पे बना दें, उससे क्या फर्क पड़ अच्छा गया? फवाद चौधरी साहब, आप नेशनल डायलॉग कमेटी का हिस्सा भी बन चुके हैं और हमें याद है एक इसका बड़ा इजलास भी हुआ था, एलामिया भी जारी हुआ था। पीटीआई के क्या आप तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए? क्योंकि ये इख्तलाफात सामने आ रहे थे ना कि एक ग्रुप चाहता है कि मुज़ाकरात हों, एक ग्रुप चाहता है कि जी रेजिस्टेंस की सियासत होनी चाहिए। अब आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात का हामी ग्रुप जो है वो फैसला कुन पोजीशन में आ चुका है पीटीआई के अंदर? इंसाफ में एक अमूमी अब एक इत्तफाक़ी राय बन गया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पीटीआई की है वो मुज़ाकरात चाहती है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग 2 साल से जो एक सियासी तनाव है उसमें रहते हुए थक गए हैं, और वो समझते हैं कि मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, सियासी टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, और एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें कि लोग जो हैं वो सुख का सांस ले सके। लिहाजा लोग चाहते हैं कि एक मुज़ाकराती अमल शुरू हो। अब असल मसला तो ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत लिप सर्विस तो करती है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए। फवाद चौधरी साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो की जाती है, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी है। उनकी बहनें वहां पर जाके बैठती हैं, धरना देती हैं, लेकिन मुलाकात उस तरह से नहीं करवाई जाती। मंगल का दिन होता है। अच्छा, बानी पीटीआई चूंकि मुलाकातें नहीं हो रही हैं तो उनसे फैसलों में मुशावरत ली जा रही है, या इस वक्त किस हद तक फैसलों में बानी पीटीआई खुद शामिल है? जाहिर है उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो रही, और फैसलों में उनका अमल दखल तो कम है। और जब उनसे मुलाकात हो तभी बात आगे बढ़ सकती है ना। अब तो आप देखें तकरीबन इस वक्त 42 दिन हो गए, तो उनसे तो कोई राब्ता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो जाहिर है कि वो तो इसी वजह से तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल जो हिजान है उसमें इजाफा है, और यही हम देख रहे हैं कि एक अमूमी तौर के ऊपर लोग समझते हैं कि ये ज्यादती की बात। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, वैसे तो माजी में भी ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हो हुकूमत से, लेकिन अब भी अगर शुरू हो जाते हैं, लेट्स सपोज शुरू हो जाते हैं मुज़ाकरात, आपको क्या लगता है बीइंग अ पॉलिटिशियन कैसे कामयाब हो सकते हैं ये? देखिए, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान असल जो मसला है वो है कि मुज़ाकरात का माहौल पैदा किया जाए। सिर्फ बैठ जाना काफ़ी नहीं है,
اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جب آپ بات چیت کریں تو ایک ماحول ہو جو کہ آگے بات بڑھ سکے. ٹھیک ہے. ابھی جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے